ज्ञान गृहस्थ का है। ज्ञान माना कि आप समझ समझकर आर्टिस्ट बनकर रहें। गृहस्थ में आया की तरह, बैंक कैशियर की तरह, हेड मास्टर की तरह, एयर होस्टेस की तरह, नर्स की तरह रहें। आया जैसे आया घर का सब काम करती है और शरीर से सेवा करती है, पर मन उसका अपने बच्चों में होता है। ऐसे ही शरीर से तुम पार्ट प्ले करना, पर भगवान को एक घड़ी भी मत भूलना। आया को कोई निकाल दे, उसे मान अपमान दुख नहीं लगता। ऐसे ही कोई कुछ भी बोले, उसके शब्दों में ना जाकर अपना भाव डालकर अपनी प्यारी आत्मा समझकर मज़ा लेना। क्योंकि मेरे गुरु ने बताया है कि दुनिया में सब शब्द बेमाना है। मैं माना अर्थात मीनिंग रखकर दुखी सुखी क्यों होता हूँ। और ये भी बताया है कि खबर में रोला है, बेखबरी में आनंद ही आनंद है। बैंक कैशियर जैसे उसका नफ़ा नुकसान से कोई मतलब नहीं। कोई जमा करके चला जाता है, उसे खुशी नहीं। कोई पैसा निकालता है, उसे दुख नहीं होता। ऐसे ही हम भी घर में सब कुछ यूज़ करें, आए तो भी वाह वाह, ना आए तो भी वाह वाह। सब कुछ मेरे लिए है पर मेरा नहीं है। जैसे माली बाग की रखवाली करता है, पर टेंशन तो मालिक की है। तू माली बनना, अपना फल पकाकर सबको खिलाना। हेड मास्टर जैसे सारे स्कूल को देखता है, मैनेजमेंट भी करता है, पर अंदर में उसको सब मालूम है कि ये सब स्कूल का है। ऐसे ही घर में सब सेवा करो, पर समझो कि सब भगवान का है। एयर होस्टेस हंस हंस के सबकी सेवा करती है। ऐसे हम भी घर में सबको खुशी से सेवा करें, अटके नहीं। मन वचन कर्म से कभी किसी को दुख मत देना। ज्ञान में कौन सी तपस्या है? ज्ञान में मन, वाणी और कर्म की तपस्या है। मन की तपस्या क्या होती है? मन में संकल्प विकल्प ना चले, मन में किसी के लिए बुरा ना सोचे, प्रसन्नचित रहें। वो तब रहेगा जब किसी के लिए शक शिकायत नहीं, वह ब्रह्म भावना में रहता है। मन को हर विषयों से हटा लेता है, किसी के लिए मन में रॉन्ग ख्याल नहीं लाता। वाणी की तपस्या क्या होती है? तुम्हारी वाणी से दूसरों का उद्धार होना चाहिए। जितना देखा सुना उतना ही बोले, मनमानी मत करें। एक भी शब्द कर्ता बनकर मत बोलें। राग द्वेष की वाणी मेरे मुख से ना निकले। नाम रूप देह की बातों से दूर रहो। वाणी की तपस्या ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सुधारें तो अपने आप को, भूल देखें तो अपनी। वाणी ऐसी हो पत्थर पिघल कर पानी हो जाए। माना ऐसी प्रेम से भरी वाणी बोलूं जो पत्थर दिल को भी ज्योत स्वरूप बना दो। कृष्ण ने अर्जुन को ऐसी वाणी दी जो उसका हृदय रूपी कपाट खुल गया और दिव्य दृष्टि मिल गई। अब सुनो, कर्म की तपस्या क्या है? कोई भी ऐसा कर्म हमसे ना होवे कि सामने वाले को दुख पहुँचे। हमारा घर में उठना बैठना सबको शांति देने वाला हो। पहले सबको रास्ता दो, किसी को कुछ भी कहना ना पड़े। हर कर्म में सुजागी होवे। भाव शक्ति सब में होती है। गुरु हमारी शक्ति को जागृत करता है। शक्ति को संसार की तरफ लगाते हैं तो लोभ हो जाता है, भगवान की तरफ लगाते हैं तो जन्म मरण से छूट जाते हैं। यही सच्ची भक्ति है। भगवान से मिलकर एक हो जाना है। चुप रहना है सोने की भांति, बोलना है चांदी की भांति, उलाहना देना टोंट कसना ये है जहर की भांति। मौन है सोना। सच्ची मौन तभी है जब हमारी सृष्टि में शिकायत ना हो। सारी सृष्टि मौन में चलती है, एक मनुष्य ही मौन नहीं रह सकता क्योंकि डुअर बन के रहता है। जुबान की मौन देवता बनाती है, मन की मौन भगवान। मौन माना किसी से शिकायत नहीं, मौन माना चिंतन नहीं। नानक जी ने बोला, जिस मुख नाम ना उचारा जाए उस मुख थुक्का पाए। नाम उचारना माना राम राम या वाह वाह, गुरु बोलना नहीं पर ज्ञान का ध्यान करना। गीता पढ़ना नहीं पर गीता को अपने साथ लगाना, अपने को विषय विकारों से बचाना। शरीर रूपी नगरी पर राज करना, ये सब नाम उचारना है। शरीर रूपी नगरी पर वही राज करेगा जो किसी के शब्दों में नहीं बिकेगा। सारी दुनिया शोरूम है, जो जिसके पास है वही शो करता है। हम खरीदार क्यों बने? किसी के शब्द को लेकर अपना मूड ऑफ कर लेते हैं। एक दृष्टांत सुनो। गुरु शिष्य बाजार में जा रहे थे, किसी ने गुरु की कीर्ति की, फिर थोड़ी देर बाद आगे गए तो बहुत निंदा की। गुरु को कुछ लगा नहीं तो गुरु ने कहा, बाजार में इतनी दुकानें हैं, हर कोई अपनी अपनी दुकान का मालिक है, मैं खरीदार क्यों बनूं? सितार में सुर है, ढीली होगी तब भी नहीं बजेगी, टाइट होगी तब भी नहीं बजेगी। जीवन एक सितार है, उसमें उठती हर एक आवाज़ मेरे प्रीतम की आवाज़ है। ऐसे ही मन को हाँ से रोकोगे तो सिर पर चढ़ेगा, ढील छोड़ोगे तो कभी नहीं मरेगा, पर ज्ञान की मुरली से मस्त होगा। नानक जी ने भी मन की 4 अवस्थाएं बताई हैं। मन ही ते मन मानिया, मन ते ही मन काटा जाए। मन से ही जगत रचा था, मन से ही भगवान रच ले। जैसे पेंटर मन ही मन पेंटिंग रचता है, कारपेंटर फर्नीचर रच लेता है, ऐसे ही हम भी मन ही मन भगवान को रच लें। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि बन जाती है। ज्ञान के बाद घर नहीं मेरा मंदिर लगता है।
करत करत होए नेह कर्मी, कर्म करते करते ही नेह कर्मी हो जाओगे तुम। कर्म छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जागना है। भागते तो कायर हैं। कर्म करने से ही पता चलता है कहाँ मेरी आसक्ति है, कहाँ मेरा मोह है, कहाँ राग द्वेष है। ज्ञान के बाद जो 5 विकार हैं वो हमारी 5 शक्तियाँ बन जाती हैं। पहला, कामना। कामना थी जिसका कोई एंड ही नहीं था। ज्ञान के बाद सत्संग की कामना हो जाती है। सत्संग सुनते सुनते तृप्ति आ जाती है और तृप्ति से निरिच्छा हो जाता है और निरिच्छा से वैराग आता है और वैराग से ज्ञान पक्का होता है। दूसरी है क्रोध। पहले क्रोध दूसरों पर करते थे, ज्ञान के बाद क्रोध अपने आप पर आता है कि तूने भगवान देखकर दूसरा क्यों देखा। जैसे गर्भ में बच्चा, राख में अंगार छिपा है, ऐसे ही अंदर से इच्छा वासना छिपी हुई है। जहाँ इच्छा और स्वार्थ है वहाँ क्रोध आता है। जहाँ क्रोध आया तुम्हारी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं। क्रोध करने से 3 नुकसान होते हैं। पहला, दिमाग के सेल टूट जाते हैं। दूसरा, एनर्जी वेस्ट होती है। और तीसरा, सारे घर का वातावरण बिगड़ जाता है। क्रोध करना आसान है, जिसने क्रोध को क्षमा में बदला शक्ति बन जाती है। जब भी क्रोध आए उस जगह से हट जाओ, ओम ओम बोलकर 1 गिलास पानी पियो। राम तीरथ से किसी ने पूछा, आप इतने शांत एक रस कैसे हो गए, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता। राम तीरथ ने बोला, नहीं, बचपन में मैं इतना क्रोधी था कि अपने ही मुख पर थप्पड़ मार लेता था। एक दिन मैं किसी पुरुष से हार कर आया, मेरा चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, तो मेरी माँ ने कहा, हे राम, जो तेरे क्रोध दिलाते हैं वो तेरे को जीतते हैं और तू हार जाता है। उस दिन से मेरा क्रोध शांत हो गया। कोई हमें डराने आए, हम क्यों डरे। कोई लाख कोशिश करके भी मुझे इमोशन में ना ला सके, वो ही है मेरी जीत। राजा रंजीत सिंह को पत्थर लगा। सैनिक उस औरत को पकड़कर राजा के पास लाए। उससे पूछा, तूने पत्थर क्यों मारा। उस औरत ने कहा, मेरा बेटा भूखा था, मैंने पेड़ को पत्थर मारा कि वो फल देगा। रंजीत सिंह ने उसे 100 मोहरें दी। सब मंत्री हैरान हो गए। राजा ने कहा, एक जड़ को पत्थर मारो तो वो फल देता है, तो हम तो मनुष्य हैं, हम मनुष्य होकर हम किसी को क्या देते हैं। कोई कैसा भी चले, कैसा भी करे, हम उसको प्यार करें। सूर्य की तरह मेहर की नज़र होवे, बहते पानी की तरह उदार चित होवे, अंधेरी रात की तरह सबका पर्दा ढके। कभी किसी को मन से ना धिक्कारे कि ये ऐसा है वो वैसा है। बुराई करने वालों के प्रति हमारा प्यार हो। जैसे एक संत नाव में जा रहा था, कुछ नौजवान लड़के भी नाव में जा रहे थे। संत को बहुत तंग कर रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, तू कहे तो मैं नाव पलट दूँ। संत ने भगवान को कहा, आपने मुझको नहीं जाना पर मैंने आपको जाना है। सब कहेंगे संत नाव में बैठा था तो नाव उलट गई। उलटना ही चाहते हो तो इनकी बुद्धि उलट दो। कभी किसी को ना धिक्कारे। जैसे फूल को मसलोगे तो सुगंध ही देता है, ऐसे ही तुमसे सबको सुगंध ही मिले। सामने वाला अपना पार्ट प्ले करने में फ्री है, पर तुम सबको प्यार करके चलो। तीसरा है लोभ। पहले लोभ संसार की वस्तुएं इकट्ठा करने का होता था। ज्ञान के बाद प्रारब्ध पर विश्वास आ जाता है। फिर गुरु की वाणी में लोभ आ जाता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वचन अंदर जाएं और वाणी मिले। ज्ञान धन मेरी रक्षा करता है और संसार के धन की मुझे संभाल करनी है। फिर वो धन इकट्ठा करने का लोभ हो जाता है जो मेरी संभाल कर सके। चौथा है मोह। मोह पहले बच्चों में होता था, मैं मेरे वालों में होता था। फिर मोह प्रेम का रूप बन जाता है, लव और ललाइक हो जाता है। मोह है रुका हुआ पानी, प्रेम है बहता पानी। बहता पानी निर्मल भया, रुका सुगंधा होए। पांचवा है अहंकार। अहंकार पहले ये था कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ एंड ऑल। अभी ज्ञान के बाद शुद्ध अहंकार आ जाता है कि मैं ही तो हूँ। जो मेरे सामने आए वो मेरा ही रूप है, मेरी जान है, मेरा नूर है। फिर किसका द्वेष दिखेगा, किसकी भूल दिखेगी, किससे द्वेष करेंगे। मन ऐसा कर सन्यासा। सन्यासा माने सब इच्छाओं कामनाओं का नाश। घर बार छोड़कर सन्यासी बनना तो क्रोध की निशानी है। शरीर की प्रारब्ध तो फिक्स है, तो माया के पीछे क्यों भागें। माया से पलंग मिलेगी, नींद नहीं। ऐनक मिलेगी पर नज़र नहीं। फल मिलेगा पर खून नहीं बनेगा। पैसा मिलेगा पर दिल नहीं कि कहीं भी खर्च कर सके। माया काया बादलों की छाया। लक्ष्मी बोलती हैं कि मैं संत के पास रहूँगी क्योंकि संत ही मेरा राइट यूज़ कर सकता है, शांति में रखता है, बाकी तो हाय हाय करते हैं। तन रंगा तो क्या हुआ जो मन ना रंगा। मन प्रभु के प्रेम में भीगा रहे, जो भी सामने आए मेरे प्रेम नम्रता मीठे वचन से पिघल जाए। जैसे अंगुलीमाल डाकू बुद्ध के पास आया और पिघल गया। ज्ञान के 3 फल मिलते हैं, मौन, मुस्कुराना और मीठा बोलना।